मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इन क्वेश्चन हम 11 से शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में 10 तक हमने कर लिया था। तो 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कहता है, 10 मोल ऑफ आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 127 डिग्री सेल्सियस। इफ सीवी वैल्यू इतनी देकर रखी हुई है, रेंटल एलएच ऑफ द प्रोसेस विल बी। तो ये आइडियल गैस है। डेल्टा एच की वैल्यू होगी, वो लिख सकते हैं एन सी पी डेल्टा टी, क्योंकि हमको यहाँ पे वेरिएबल देके रखा हुआ है सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर हो जाएगा। तो सी पी की वैल्यू आएगी 21.686 प्लस टेन की पावर माइनस 3 टी इक्वल्स टू 8.31। ठीक, तो सी पी की वैल्यू आ जाएगी आई थिंक 30 प्लस 10 की पावर माइनस 3 टी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एन सी पी का लिखे 30 प्लस 10 की पावर माइनस 3 टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन हुआ कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका तो से लेकर एच टू तक, और इसका इंटीग्रेशन होगा 27 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, ये होता है 300, और 127 डिग्री होता है 400। हम इसे केल्विन में चेंज कर लेना, तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 400। तो ये हो जाएगा एन 300 माइनस, सॉरी उठा कर लेंगे, ये होगा आपका 400, ये 300, ये हो जाएगा एन बाहर की 0 इंटू 100 प्लस 10 के पावर माइनस 3 टी स्क्वायर बाय 2। ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 300 से 400 तक, इक्वल्स टू एन टी 0 प्लस 10 के पावर माइनस 3 टी स्क्वायर मतलब 600 and 0 minus 9 upon 2 over 10 16 और ये 9, ये हो जाएगा 7000। ठीक, बाय 2 टू 3 6 बाय 2 0 0 0, ये 0 तो इन वाले 0 से कट जाएंगे। n की वैल्यू कितनी देख रखी है, n की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3035, आ जाएगा 30350 जो ये डेल्टा एच की ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमेशा बस याद रखना कि अगर आइडियल गैस दी हुई है तो हम आराम से एनसीपी डेल्टा टी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे बस ये आता है, और डी टी जो डेल्टा टी है उसको डी टी में करके इंटीग्रेशन फॉर्म में ले आना, जिससे यही क्वेश्चन और कुछ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पीवी की पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट मोलर हीट कैपेसिटी सीएम ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय। तो हमको पता है कि डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस वर्क डन होता है। वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को हम लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन, यहाँ गामा की वैल्यू एन। ठीक, और डेल्टा यू को अगर आइडियल गैस है तो इसको एन सी वी डेल्टा टी लिख सकते हैं, और डेल्टा क्यू को
एन सी एम डेल्टा टी लिख सकते हैं। यही मुझसे पूछ रहा है। अगर मैं ये सब कुछ इस इक्वेशन प्लग इन कर दूँ, और -1 ए सी वी प्लस आर 1 माइनस एन इसको सी नॉट, ये आपका आंसर होगा। और आपको पता होना चाहिए कि आपको वर्क डन के लिए ये लिखना, बाद में अगर चाहे तो इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन बेटर मेथड यही होगा कि आप बिना इंटीग्रेशन के इस तरीके से। ठीक ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन कहता है 2 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉपिक गैस अंडरगोस अ रिवर्सिबल प्रोसेस, for which PV square equals to constant. The gas is expanded from initial volume 1 liter to final volume 3 liter, starting from initial temperature of 300 Kelvin. Find delta H। क्योंकि आइडियल गैस है तो डेल्टा एच को हम डायरेक्टली एन सी पी डेल्टा टी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा हम यू यूज कर सकते हैं पीवी की गामा, पी बार गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो अगर इन दोनों बातों को ध्यान में रख के अगर मैं पीवी को वॉल्यूम और टेम्परेचर टर्म्स पर लाऊं तो वी की पावर गामा, पीवी कुछ होता है फिर टी, तो प्रेशर की जगह मैं लिख सकता हूँ एन आर टी बाई वी। ये हो जाएगा पीवी की पावर गामा -1, टी1 वी1 की पावर गामा -1 इक्वल टी2 वी2 की पावर गामा माइनस। अगर मैं पुट कर दूं तो इनिशियल टेम्परेचर वाज 300 केल्विन, इनिशियल वॉल्यूम वाज 1, ये था फाइनल वॉल्यूम 3, टी की पावर गामा -1 इक्वल्स टू टी2। गामा की वैल्यू ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन में 2 दे के रखी हुई है, तो ये हो जाएगा 100 केल्विन इक्वल्स टू टी2। और डेल्टा एच की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी 2 इंटू, तो 2 मोल मुझे दिया हुआ है, 2 इंटू, हाँ, तो फिर उसके बाद डेल्टा एच में मैं वैल्यू लिखूंगा तो डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी एन सी पी डेल्टा टी, एन की वैल्यू दे देते 2, मोनोएटॉमिक गैस के लिए सी पी वैल्यू 5/2 आर, और पाई टेम्परेचर 100, इनिशियल टेम्परेचर 300, तो ये हो जाएगा आपका -1000, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं कैलकुलेट डेल्टा एस फॉर 3 मोल ऑफ डायटोमिक गैस व्हिच इज heated and compressed for 298 Kelvin at 1 bar, 596 Kelvin at 4 bar। इसका जनरल फॉर्मूला होता है डेल्टा एस के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ डिराइव करके बता दूं कैसे डिराइव किया जाए। डेल्टा एस को हम लिखते हैं कि क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ऐसे ही तो लिखते हैं डेल्टा एस। और हमको पता है कि डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो डेल्टा यू को -w इक्वल्स टू डेल्टा क्यू लिख सकते हैं, जिसको हम डी क्यू बोल सकते हैं। तो अगर मैं इसकी जगह पे प्लेस कर दूं इसको तो डेल्टा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी यू -w बाय टी। ठीक, यू की जगह मैं लिख सकता हूँ एन सी वी डी टी बाय टी, और W की जगह मैं ले सकता हूँ -P dV बाई T। सब PV इक्वल्स टू nRT जानते हैं, तो PV इक्वल्स टू nRT में P बाई T की जगह हम ले सकते हैं NR बाय V, वही पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा NCV dt माइनस प्लस dV NR बाय V।
तो ये हो जाएगा T1 से T2 इंटीग्रेशन, इसका V1 से V2 इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा एन सी वी एल एन T2 बाय T1 प्लस एन आर एल एन V2 बाय, ये जनरल रिजल्ट है, इसको ध्यान रखिए का। तो अब मुझे यहाँ पे तो प्रेशर देके रखा हुआ है 1 बार और 4 बार, तो हमको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। इसको V2 अपॉन V1 को हम लिख सकते हैं P1 अपॉन P2। ठीक। ठीक। ये आइडियल गैस है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो ये हो जाएगा एन सी वी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन P1 अपॉन P2। ठीक। तो एन की वैल्यू 3 है, सी वी डायटोमिक गैस है तो 5/2 R दिया हुआ है। टेस्ट I 98 Kelvin, consider 298 Kelvin to factory. Yes, E into R L A by, so कैलकुलेट कर लीजिएगा आपका आंसर आ। 1 mole of an ideal monatomic gas at 27 degrees Celsius subject to a reversible isotropic compression if atom phase reaches high heat 27 degrees Celsius. तो initial pressure was 180 and then find the value of LNP2। ठीक, तो solution क्या होगा? तो आपको पता है पीवी के बराबर गामा कांस्टेंट होता है, वही यूज करना है। ये आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस ही पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को ही आइसोएंट्रोपिक कहते हैं। ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे प्रेशर और टेम्परेचर टर्म से बात करनी है, तो प्रेशर को छोड़ देते हैं, वी पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। वॉल्यूम की जगह मैं लिख दूंगा एन आर टी बाय, तो ये हो जाएगा टी वन माइनस गामा इक्वल्स टू वी टी की पावर टी की पावर इक्वल्स टू टी की पावर का। तो हमको यहाँ पे यूज, ठीक। तो P1 की वैल्यू कितनी है 1, P2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। P2 की वैल्यू है 327, 327 प्लस 273 हमेशा कैलविन में ही रखना है। 0, 3, 600। T1 की वैल्यू कितनी है 300 हो जाएगी। नाउ टू टू की पावर 1/2 तो 19, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 50 minus 2 की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ये हो जाएगा 2 गामा अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल्स टू 30। अब मुझे क्या निकालना है एल एन, तो अगर मैं एल एन 2 गामा अपॉन गामा माइनस 1 तो गामा की वैल्यू दी हुई है मोनोटॉमिक गैस, मतलब प्लस टू आर सी पी की वैल्यू होगी वैल्यू
3/2r, c की वैल्यू होगी 5/2r, c की वैल्यू होगी 5/3 अपॉन 5/3 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5/2l, फाइव ये होगा 0.35 इंटू तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एन, फिर तो वैल्यू आ जाएगी 1. इसका आंसर